इन्वर्टर एसी खरीदना है? नहीं भैया, इन्वर्टर एसी का तो प्राइस भी बहुत ज्यादा है, नॉन इन्वर्टर एसी खरीद लेंगे। भैया नॉन इन्वर्टर एसी तो बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा खाएगा। तमाम सारी कंफ्यूजन होती रहती है अगर आप एक एसी परचेज करने की सोचते हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं तो आप बिना किसी से सलाह लिए अपने घर के लिए एक बेस्ट एसी जो है गर्मी के सीजन में खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड हेलो, मेरा नाम है महिपाल मेहरा। फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साथ ही बात करेंगे कि आपको इन्वर्टर एसी परचेज करना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी परचेज करना चाहिए। तो फ्रेंड आप करते हैं वीडियो को जल्द से स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि आने वाले होम अप्लायंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट की पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल सके। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी दोस्त लोग आपका इस गर्मी के सीजन 2025 में एक बेस्ट स्प्लिट एसी परचेज करने की सोच रहे हैं, तो वो आपकी वजह से एक बेस्ट एसी जो है परचेज कर पाए। तो दोस्तों, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस होता है, इसको जानने से पहले आपको जो है इनके कार्य करने का तरीका पता होना चाहिए कि इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है और नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो इन्वर्टर एसी होते हैं ये अपना एक वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क करते हैं। जैसा कि आपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करा, रूम का टेम्परेचर अचीव होने के बाद कंप्रेसर अपनी मोटर की गति को हल्की कर देता है, जिस वजह से इन्वर्टर एसी जो है पावर सेविंग करना चालू कर देते हैं। जबकि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं ये रूम का टेम्परेचर अचीव करने के बाद ये अपने कंप्रेसर को जो है बंद कर देते हैं, और जैसे ही कूलिंग की रिक्वायरमेंट लगती है रूम में तो दोबारा से जो है इनका कंप्रेसर जो है ऑन होता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी जो है बार बार जो है 100% लोड पर वर्किंग करता है, जिस वजह से नॉन इन्वर्टर एसी जो है बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जबकि जो इन्वर्टर एसी हैं ये रूम का टेम्परेचर अचीव करने के बाद ये अपना एक वेरिएबल स्पीड पर आ जाते हैं। ताकि आपने 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर में एक इन्वर्टर एसी लिया, और जैसा अगर आप इनको स्टार्ट करते हैं तो उस समय ये 100% लोड पर जो है वर्किंग करते हैं, और रूम का टेम्परेचर अचीव होने के बाद ये अपनी टनेज की क्षमता वहाँ पर कम कर देते हैं। जिस समय ये 50% लोड पर वर्किंग करेंगे उस समय ये इन्वर्टर एसी जो है एनर्जी भी कम वहाँ पर कंज्यूम करेंगे, जिस वजह से इन्वर्टर एसी जो है पावर सेविंग करना चालू कर देंगे। जबकि जो नॉन इन्वर्टर एसी हैं जब भी इनका कंप्रेसर ऑन होगा वो उस समय जो है 100% लोड पर ही वर्किंग करेगा, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर अचीव हो जाएगा उसके बाद इनका कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा, और जैसे ही कूलिंग की रिक्वायरमेंट लगती है रूम में दोबारा से जो है ये 100% लोड पर वर्किंग करेंगे। तो इस तरीके से जो है नॉन इन्वर्टर एसी काम करते हैं। ये थोड़ा सा बिल जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन्वर्टर एसी के मुकाबले में। तो दोस्तों, ये है कार्य करने का तरीका इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का। अब बात की जाए इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस होता है कंप्रेसर का। इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर होते हैं ये वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर होते हैं। ये रूम के टेम्परेचर को अचीव करने के बाद इनका कंप्रेसर जो है वेरिएबल स्पीड पर वर्किंग करना चालू कर देता है, जिस वजह से इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर जो है पावर सेविंग करना चालू कर देते हैं। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर होते हैं ये फिक्स स्पीड कंप्रेसर होते हैं। जैसे कि अगर आपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट करा, रूम का टेम्परेचर अचीव होने के बाद इनका कंप्रेसर जो है डायरेक्ट वहाँ पर बंद हो जाता है, और जैसे ही कूलिंग की रिक्वायरमेंट लगती है तो ये दोबारा से जो है 100% लोड पर वर्किंग करते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी थोड़ा सा पावर जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन्वर्टर एसी के मुकाबले में। दूसरा डिफरेंस होता है एनर्जी कंजप्शन का। इन्वर्टर एसी थोड़ा सा बिजली यहाँ पर कम कंज्यूम करते हैं नॉन इन्वर्टर के मुकाबले में, क्योंकि ये अपना एक वेरिएबल स्पीड के साथ वर्क कर रहे हैं। जबकि नॉन इन्वर्टर एसी जो है ये थोड़ा सा बिजली का बिल यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इन्वर्टर एसी के मुकाबले में, क्योंकि इनको जब भी ऑन और ऑफ होना होगा ये अपना जो है 100% लोड पर ही वर्किंग करेंगे। इस वजह से नॉन इन्वर्टर एसी जो है थोड़ा सा बिजली का बिल यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तीसरा डिफरेंस होता है यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी का। इन्वर्टर एसी के अंदर जो कूलिंग होती है वो स्लोली होती है। इन्वर्टर एसी जो है रूम के टेम्परेचर को जो है अपने आप ही जो है एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है स्मार्ट सेंसर लगे होते हैं। इन्वर्टर एसी के अंदर में जो है आपको कंफर्ट कूलिंग मिल जाती है। जबकि बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी की, तो नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में कूलिंग जो है इन्वर्टर के मुकाबले में जो है फास्ट होती है,
नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में जो है आपको कंफर्ट कूलिंग नहीं मिलती है। चौथा डिफरेंस होता है यहाँ पर प्राइस का। अगर आपको 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर में अगर एक एसी परचेज करना है तो आपको इन्वर्टर एसी जो है 30,000 रुपये से लेके 38,000 रुपये के बीच में आराम से किसी भी ब्रांड का आराम से मिल जाएगा। जबकि बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी की, अगर आपको 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के अंदर में सेम ब्रांड का अगर आपको नॉन इन्वर्टर एसी परचेज करना है तो आपको 28,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये के बीच में आराम से सेम ब्रांड का नॉन इन्वर्टर एसी भी आराम से मिल जाएगा। इनका जो प्राइस रहता है वो इन्वर्टर एसी के मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पर कम रहता है। पांचवा डिफरेंस है यहाँ पर मेंटेनेंस का। इन्वर्टर एसी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी लगी होती है, एक इंडोर यूनिट में और एक आउटडोर यूनिट में। इसके अलावा इन्वर्टर एसी में जो है काफ़ी आपको अपग्रेड फीचर मिल जाते हैं, जैसे कन्वर्टेबल के मोड से हो गया, टनेज कम करनी है ज़्यादा करनी है, अपने हिसाब से जो है इनमें जो है कन्वर्ट वगैरह आप कर सकते हैं। इनमें जो है मल्टीपल सेंसर वगैरह लगे होते हैं। कभी कभार अगर इन्वर्टर एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो जाती है। जबकि बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी की, तो नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर में जो है काफ़ी अपग्रेड आपको फीचर नहीं मिल पाते हैं और इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लो होता है। और नॉन इन्वर्टर एसी में जो है सिंगल पीसीबी लगी होती है आउटडोर यूनिट के अंदर में, इसलिए नॉन इन्वर्टर एसी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लो होता है इन्वर्टर एसी के मुकाबले में। आप नॉन इन्वर्टर एसी को जो है लोकल टेक्नीशियन से भी जो है ठीक करा सकते हैं। जबकि बात की जाए इन्वर्टर एसी की, तो इन्वर्टर एसी की जो मेंटेनेंस होगी वो प्रॉपर जो है कंपनी के पर्सन से ही होगी, तो इसलिए जो है इन्वर्टर एसी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। छठा डिफरेंस है यहाँ पर नॉइस लेवल का। इन्वर्टर एसी का जो नॉइस लेवल रहता है वो नॉन इन्वर्टर के मुकाबले में जो है थोड़ा सा यहाँ पर कम रहता है, जबकि जो नॉन इन्वर्टर एसी का जो नॉइस लेवल है वो इन्वर्टर एसी के मुकाबले में थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होता है। पर इतना भी नॉइस नहीं होता है कि रात को आपको सोते टाइम जो है डिस्टर्बेंस हो। सातवां डिफरेंस है यहाँ पर वारंटी का। इन्वर्टर एसी में आपको थोड़ा सा वारंटी यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले में। इन्वर्टर एसी में जो है आपको 1 ईयर की कंप्रेहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 ईयर पीसीबी की वारंटी मिलती है, 10 ईयर कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। पर सीजन के टाइम पे कुछ कंपनियां 5 ईयर कंपोनेंट पार्ट की भी वारंटी देती हैं, जैसे कंडेंसर कॉयल, इवोपरेटर कॉयल, फैन मोटर्स। और कुछ कंपनियां 5 ईयर जो है कंप्रिहेंसिव वारंटी देती है, यानी कि टोटल ही जो है आपको 5 साल कंप्लीट वारंटी देती हैं कुछ कंपनियां। जबकि बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी की, तो नॉन इन्वर्टर एसी में जो है आपको ओनली 1 ईयर कंप्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 5 ईयर जो है ओनली जो है कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। नॉन इन्वर्टर एसी में जो है आपको वारंटी कम मिलती है इन्वर्टर एसी के मुकाबले में, क्योंकि इन्वर्टर एसी में जो है पीसीबी की वारंटी भी मिल रही है, नॉन इन्वर्टर एसी में जो है पीसीबी की वारंटी आपको नहीं मिल रही है। अब बात आती है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी जो है आपको कब खरीदना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो काफ़ी सारी कंडीशन है कि इन्वर्टर एसी आपको किस कंडीशन के अंदर में लगाना चाहिए और नॉन इन्वर्टर एसी आपको किस कंडीशन के अंदर में लगाना चाहिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है और रूम एयर टाइट है, डायरेक्ट वहाँ पर सनलाइट नहीं होती है, और अगर आपका फ्लोर ग्राउंड है, फर्स्ट है या सेकंड है और उससे ऊपर जो है रूम वगैरह बने हुए हैं, तो इस कंडीशन के अंदर में आपको एक इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। बात की जाए नॉन इन्वर्टर एसी की, अगर आपका रूम एयर टाइट नहीं है और डायरेक्ट वहाँ पर जो है सनलाइट होती है और आपके कमरे में हीट ज़्यादा होती है और आपका फ्लोर जो है टॉप है, तो आपको इस कंडीशन के अंदर में जो है आपको नॉन इन्वर्टर एसी लगाना चाहिए। फ्रेंड, आई होप आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टार रेटिंग के ऊपर कि आपको 3 स्टार रेटिंग के अंदर में एसी परचेज करना चाहिए या 4 स्टार रेटिंग के अंदर में एसी परचेज करना चाहिए या 5 स्टार रेटिंग के अंदर में एसी परचेज करना चाहिए। तो फ्रेंड, आप करते हैं वीडियो को यहीं पर क्लोज और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट प्रोडक्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।